और अगर मना भी कर देते तो क्या मतलब है मेरी प्रेगनेंसी का ब्लेम अपने सर लेने का? क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं जो कह रही हूँ वही सच है। इस घर में प्रेग्नेंट बानी मामी नहीं है, मैं हूं। बानी मामी ने तो इस घर की इज्जत बचाने के लिए मेरा साथ दिया। उस दिन जब बानी मामी की तबीयत ठीक नहीं थी, वो डॉक्टर के पास चेकअप करवाने गई थी। अनु, अनु तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो मैं बानी मामी। बोलो। मैडम, आपके प्रेगनेंसी टेस्ट की तैयारी हो गई है। चलिए मैम। हेलो डॉक्टर। हेलो, प्लीज कम। मैडम आपका नाम? मिसेस बानी वाली। मेरे रिपोर्ट पे बानी मामी ने नाम इसलिए दिया था ताकि एक गैर शादीशुदा लड़की की रिपोर्ट पे कोई उंगली नहीं उठाए और हमारे वालिया फैमिली के नाम पे आंच ना आने पाए। ये सब तो बानी मामी ने मुझे बचाने के लिए किया था। सॉरी बानी मामी, अगर मैं ये आज ना कहती तो कभी नहीं कह पाती। अपना मुंह कहाँ काला करके आई? ये तुम्हारे बाप का घर नहीं है, मेरा घर है। अपनी इज्जत पर बहुत नाज था ना तुम्हें। ये किसका बाप है बानी, जो हमारे खानदान के नाम पर मन रही हो तुम? मेरी बेटी के देर से घर आने पर चिंता जता रही थी, अब क्या हो गया? जिज्ञासा तुम्हें बताएगी बानी, इंसल्ट क्या होती है। कालिक पोतना चाहती है ना ये हमारे खानदान के मुंह पर। ये गुल खिलाने के बाद कौन सा मुंह लेकर ये इस घर में रहेगी? इस बेशरम लड़की को आज सारी पार्टी के सामने, सबके सामने मैं धक्के देकर बाहर निकालूंगी। इन तीनों बहनों ने मिलकर तमाशा बना दिया है हमारे खानदान का। निकल जाओ इस घर से। अब तुम्हारा किस्सा खत्म हो गया बानी। जिस किसी इंसान में थोड़ा सा भी आत्मसम्मान बाकी हो और उसकी ऐसी बेइज्जती हुई हो ना, तो वो चुल्लू भर पानी में डूब मरेगा। लेकिन बानी, तुम इतनी बेशरम हो कि सबके सामने इस घर में सीना तान के घूम रही हो। आपको आपके होने वाले बच्चे के बाप का नाम तो पता है ना? कौन है बाप? हमारे घर का ड्राइवर है, माली है, या कोई नौकर तो नहीं? क्योंकि जैसी जिसकी औकात होती है उसी लेवल पे गिर के तो वो हरकतें करता है। वैसे ही आप अपने बाप का घड़ा कहाँ जाकर फोड़ेंगे? इसी शहर में फोड़ेंगे या अपने फेवरेट माउंट आबू में? ये गंदा खून किसका है? ये नाजायज औलाद किसकी है? जिज्ञासा आंटी। बस बस, तुम बीच में मत बोलो। जिज्ञासा, ये अनु पर हाथ उठाने का वक्त नहीं, प्रॉब्लम को सॉल्व करने का वक्त है।
अन्नू, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। परिवार का नाम, इज्जत, किसी चीज का ख्याल नहीं है तुम्हें। पानी, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं या तुमसे माफी मांगू। तुमने इस परिवार का नाम बचाया। इस लड़की की तारीफ करने की कोई जरूरत नहीं है। ये सब कुछ इसी की वजह से हुआ है। तुम होती कौन हो मेरी फैमिली में इंटरफेयर करने वाली? अन्नू की माँ अब तक जिंदा है। अगर मेरी बेटी प्रेग्नेंट है तो मैं डिसाइड करूंगी मेरी बेटी के साथ क्या करना है। उसका एबॉर्शन करवाना है, उसकी शादी करवानी है, उसका बच्चा पैदा करना है, या मेरी बेटी को जिंदा जलाकर मार देना है। You the hell are you to decide? That's enough, जिज्ञासा। पानी के खिलाफ मैं एक भी और शब्द नहीं सुनना चाहता। Not another word, is that clear? मामी ने तो मेरी मदद की थी माँ। आप इन पे इल्जाम क्यों लगा रही हो? जबान संभाल के बात करो अनु। माँ से बात करने का ये क्या तरीका है? इसमें अन्नू का कसूर नहीं, कसूर तुम्हारा है जिज्ञासा। और तुम्हारा है तुम लोगों के झगड़ों की वजह से तुम्हारे बच्चे इफेक्ट हुए। आखिर तुम लोगों ने अपने बच्चों को कितना वक्त दिया? आदित्य को तो फिर भी मैं समझ सकता हूं, बिजनेस में बिजी रहता है। तुम किस चीज में बिजी रहती हो जिज्ञासा? असली कसूरवार तो तुम। एक मां होकर तुम अपने बच्चों को सही रास्ता नहीं दिखा पाई। तुम्हें तो पानी से फुर्सत नहीं मिलती, पानी को इंसल्ट करने का मौका ढूंढती है। आई एम डिसअपॉइंटेड इन यू जिज्ञासा। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है ना जय भैया? सारी गलती मेरी है ना? बहुत सही कह रहे हैं आप। ये सारी गलती मेरी है। जानना चाहते हैं सबसे बड़ी गलती क्या है मेरी? आपकी इज्जत बचाने के लिए इस लड़की को मैंने आपके शादी के मंडप में बिठाया। ये मेरी सबसे बड़ी गलती है। इसी का नतीजा मैं भुगत रही हूँ। आप इस लड़की की साइड लेना चाहते हैं ना? मुझ पर इल्जाम लगा रहे ताकि आप इसे बचा सके, मुझ पर उंगली उठा रहे ताकि इसके सामने मुझे नीचा दिखा सके। अभी थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे ना कि आपको कोई पागल नहीं बना सकता, तो आज जय भैया आप सबसे बड़े पागल साबित हुए हैं। आज मैं जान गई हूँ कि आपके इस वालिया हाउस में मेरी क्या हैसियत है। थैंक यू वेरी मच जय भैया। इतने सालों के बाद आपने साबित कर दिया कि सगी बहन से भी ज्यादा आपको इन अजनबियों पर ज्यादा भरोसा है। मैंने जो कुछ भी कहा गलत नहीं कहा। आई एम सॉरी जिज्ञासा। मॉम शट अप। तू तो मुझसे बात ही मत कर अनु। अच्छा मजाक बना दिया तुमने अपनी माँ का सबके सामने। ये सब क्या है? स्लोगन सुनाई नहीं दे रहा है, प्लेकार्ड दिखाई नहीं दे रहा है। हम सब यहाँ फीस हाइक के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पर ये सब किस लिए? तुम्हें समझ में नहीं आएगा। तुम्हें पैसों की वैल्यू नहीं पता ना। पर इस फीस हाइक से कॉमर्स स्टूडेंट्स को बहुत फर्क पड़ता है। तुम्हारी तरह सब लोग अमीर घर में पैदा नहीं हुए हैं ना। मैनेजमेंट होश में आओ! होश में आओ! होश में आओ! We want justice! We want justice! फीस हाइक वापस लो! वापस लो! वापस लो! शायद तुम ठीक कह रही हो। जो सही है वो सबके लिए सही है, और जो गलत है वो सबके लिए गलत है। मैनेजमेंट को स्टूडेंट्स की फीस हाइक करने का कोई हक नहीं है।
इस प्रोटेस्ट में मैं तुम्हारे साथ हूँ। सिर्फ मेरे साथ नहीं, सबके साथ होने की बात करो। हाँ तुम ठीक कहती हो, मैं तुम सबके साथ हूँ। मैनेजमेंट होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मैनेजमेंट होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मैनेजमेंट होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मैनेजमेंट होश में आओ, होश में आओ। वानी, तुम्हें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं। आज इस घर में जो कुछ भी हुआ उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। उस बानी को आपके अपमान की कीमत चुकानी ही पड़ेगी। मेरा इतना अपमान होने के बाद उस लड़की का सामना कैसे करूंगी मैं रणवीर? मेरे दिल में आग लगी है, अपमान की आग। मैं जल रही हूँ रणवीर। जय भैया ने उस बेगैरत लड़की की वजह से मुझे एक पल में पराया कर दिया। मामा, रणवीर से कह दो यहाँ से चली जाए। अपनी माँ को जीते जी मारने के बाद क्या करने आई है यहाँ पर? प्लीज मामा। इसे कह दो मुझे इसे कोई बात नहीं करनी, चली जाए यहाँ से। एक मिनट। एक बात बताओ बेटा, मेरे परवरिश में ऐसी कौन सी कमी रह गई थी कि तुमने मेरा भरोसा, मेरा विश्वास सब तोड़ दिया? तुम्हारी माँ जिसने आज तक किसी के सामने अपना सर नहीं झुकाया, तुम्हारी वजह से सबके सामने सर उठाकर किसी को देख नहीं सकी। क्यों किया तुमने ऐसा? तुमने अपने आप को नहीं अन्नू, मुझे खत्म किया। मैं किसी से आंख तक नहीं मिला सकती अब। मुझे ऐसे लगता था कि मैं तुम्हारी माँ होने के साथ साथ तुम्हारी एक अच्छी दोस्त। मैंने तुम्हें हर तरह से छूट दी थी ना, अपनी जिंदगी अपनी तरह जीने की, है ना? मैंने कभी तुम्हें टोका नहीं। फिर क्या हो गया अन्नू? मेरी अन्नू जो मुझे छोटी छोटी बातें आके बता दी थी, मुझसे डिस्कस क्या करती थी, इतनी बड़ी बात मेरी अन्नू को जरूरी नहीं लगा कि अपनी माँ को जाके बताए। एक पल में अपनी माँ को इतना दूर कर दिया कि वो पराई बानी तुम्हें इतनी क्लोज लगी।
मेरे बच्चे को बानी पर भरोसा है, अपनी माँ पर नहीं। ऐसी बात नहीं है, बानी मामी तो भगवान है वो, देवी है ना इस घर की, उसी की कृपा से ये घर चलता है ना। तो जाओ सारे परिवार के साथ जाके उसकी आरती उतारो। मेरे पास क्यों आई हो रोते हुए? जिस लड़की को खुद पता नहीं है कि वो कौन से रास्ते पर जा रही है, वो लड़की तुम्हें रास्ता दिखाएगी। अब जाओ, ये अपनी रोनी सूरत लेकर जाओ अपनी बानी मामी के पास, उसकी गोद में सर रखो, रोती रहो जिंदगी भर। मेरे सामने क्यों रो रही हो? रणवीर से कह दो यहाँ से चली जा। क्या आप यहाँ? अनु, मैंने कभी नहीं सोचा था मेरे खुद के बच्चे मेरे दुश्मन हो जाते। क्या गलती हो गई मुझसे? माँ, मेरे ख्याल से आपको कुछ दिनों के लिए इस घर से बाहर जाना चाहिए। You need a break. यार रणवीर, I think you're right. लेकिन मैं कुछ दिनों के लिए इस घर से नहीं जाऊंगी। मैंने तय किया है रणवीर, मैं इस घर से जा रही हूँ और तब तक वापस नहीं आऊंगी जब तक बानी इस घर में है। लेकिन माँ। नहीं रणवीर, कुछ मत कहना। उस 2 कौड़ी की लड़की की वजह से मेरे जय भैया ने आज मेरी इंसल्ट की है सबके सामने। जय भैया को उनके बिहेवियर के लिए मुझसे माफी मांगनी होगी। उस बानी को इस घर से निकालना होगा। रणवीर, मुझसे एक प्रॉमिस कर, तू मेरे पीछे अनु का ख्याल रखेगा। अनु को इस हालत में मुझे छोड़ना तो नहीं चाहिए, लेकिन प्रॉमिस मी रणवीर, तू मेरे साहिल और अनु का ख्याल रखेगा। आपकी आंखों से बहते एक एक आंसू का बदला लूंगा मैं माँ।